आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करेंगे और आज बात करेंगे क्या आप दो बीवियों को रख सकते हैं। एक शादी हो गई है तो दूसरी भी चलेगी। एक बड़ा ही गजब का केस सामने आया है। यहाँ पे ग्वालियर का एमपी का केस है ये। और एक आदमी ने दो शादी कर ली और दोनों बीवियों को संभाल लिया। क्या बात है भाई, यहाँ पे लोगों से एक नहीं संभलती है और हस्बैंड भी एक नहीं संभलते हैं, यहाँ तो दो दो। क्या बहुत अच्छी बात है भैया, लगता है मुगलों का ज़माना वापस आ गया है। तो बात करेंगे क्या कहानी है। कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक कहानी बताता हूँ एनसीईआरटी की। अगर आपको इतिहास में महारत हासिल करनी है तो हमारा जो एनसीईआरटी का कोर्स है वो ज़बरदस्त कोर्स है, आप उसको ज़रूर अवेल करें। एनसीईआरटी हिस्ट्री आप मतलब इसको अवेल कर सकते हैं और मैं पूरी हिस्ट्री अपडेट कर रहा हूँ। न्यू एनसीईआरटी अपडेट कर रहा हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी ऑलरेडी हो गई है, तो बहुत अच्छे से अपडेट करेंगे। और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, अभी मैं डेट बता दूंगा, 21 या 22 से हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। थोड़ा सा जल्दी मैंने कर दिया, आज ही लास्ट डेट है क्योंकि 25% ऑफ है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि एक आदमी था, बिल्कुल था, ग्वालियर से नोएडा आया था जॉब करने। एक कंपनी में वो जॉब करता था। 2018 में उसने एक औरत से शादी की थी। बढ़िया है, उसने उस औरत से शादी की, उसके साथ एक बच्चा हुआ। अब उसके बाद पैसे कमाने के चक्कर में वो नोएडा आ गया। नोएडा में आया। अब बाद में पता चला, जब नोएडा में वो जॉब कर रहा था एक कंपनी में, गुरुग्राम की नोएडा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो वापस आया ही नहीं। वो वापस अपने शहर ही नहीं आया। तो भैया जो पत्नी थी वो बड़ी परेशान कि यार ऐसा क्या है, मेरा पति वापस नहीं आया। तब बाद में पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है और उस दूसरी शादी से उसको एक बच्चा, एक लड़की है, एक बच्ची भी है। और जिससे शादी की है वो उसी के ऑफिस में काम ही करती है। जिससे शादी की है वो उसी के ऑफिस की कोवर्कर। अब यहाँ पे पत्नी का बड़ा दिमाग खराब हुआ। पत्नी ने लीगल केस ठोक दिया। फैमिली कोर्ट में ही मामला जाता है, आप सबको पता है। फैमिली कोर्ट में ही मामला गया। अब फैमिली कोर्ट में जब मामला गया तो यहाँ पे कोर्ट में, देखिए आपको बता दूं, अभी मैं आपको स्पेशल मैरिज एक्ट समझा दूंगा क्या होता है और उसके तहत आप दो शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते वो भी बता दूंगा। लेकिन फैमिली कोर्ट में मामला गया नहीं। जो एडवोकेट हरीश दीवान, उन्होंने आउटसाइड दी कोर्ट ही मामला सुलझा लिया। कैसे भाई, देखो कोर्ट में मामला जाए तो केस हो, लेकिन यहाँ पे हुआ ही नहीं। आउटसाइड द कोर्ट क्या हुआ कि दो बीवियां हैं, वाइफ 1 वाइफ 2। पहली बीवी से हफ्ते के 3 दिन स्पेंड करेगा, दूसरी बीवी के साथ हफ्ते के 3 दिन स्पेंड करेगा, और संडे जो है वो उसके लिए नहीं रहेगा। कोई भी बीवी, चाहे ये इनके साथ ये वक्त गुजार सकते हैं। ये तो गजब ही हो गया है कि मतलब ये वही हो गया, मेरी शादी हो गई है तो वाइफ 1 वाइफ 2, 3 दिन और संडे दोनों में से किसी एक का। तो अब बड़ा इस पे हो हल्ला हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पे चर्चाएं चल रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गजब ही हो गया, एग्रीमेंट हो गया। बट क्या आप दो शादियां कर सकते हैं? जवाब है नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1955, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल मैरिज एक्ट। सेक्शन 6, 7 और 8 को लेके बहुत ज़्यादा विवाद, अभी पिटीशन भी दायर की गई थी कि सेक्शन 7 को हटाइए। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियों के प्रावधान है, ठीक है, कि शादी आप कैसे कर सकते हैं। उसके तहत आप बिल्कुल भी दो शादी नहीं कर सकते, आप एक ही शादी करेंगे। कुछ कंडीशंस हैं। दूसरी शादी आप कब कर सकते हैं? जब आपकी शादी वॉइड हो। वॉइड मतलब कि मान लीजिए कि आप बालिग नहीं है, उससे पहले ही आपकी शादी हो गई, यानी कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के रूल्स फॉलो ना हुए हो तब जाके आप दूसरी शादी कर सकते हो। सेकेंड वन, क्या अगर आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, ठीक है, तब ऐसा हो सकता है, तब आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। विदाउट डाइवोर्स आप नहीं कर सकते, याद रखिएगा। थर्ड वन, कि अगर आपकी बीवी भाग गई है, ठीक है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरी शादी कर सकते हो। 3-4 साल से उसका कोई आता पता नहीं है। डाइवोर्स देना कंपलसरी है। विदाउट डाइवोर्स आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। सर क्या हम लिव इन में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हो। लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। सेक्शन 497 हट गया है, ऑलरेडी ये खारिज हो गया है, जिसमें ये था ना कि अगर मान लो कि कोई, अगर ए है बी है, ठीक है, मैं यहाँ लड़के लड़का नहीं बोलूँगा, और अगर ए बी रिलेशनशिप में और अगर बी सी के साथ संबंध बनाती है तो उसमें लीगल केस हो जाएगा, और उसमें औरत के ऊपर लीगल केस नहीं होगा, आदमी के ऊपर लीगल केस होगा। तो राइट टू इक्वालिटी का हवाला देके 497 हटा दिया था।
कहने का मतलब ये है कि अब लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल लीगल है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लेकिन शादी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। 494 के तहत अगर आपने दूसरी शादी की और आपके ऊपर केस हो गया तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। और इस दौरान आपको जो बीवी है उसको गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। तो इतना याद रखिए कि आप दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। भारत में तो यही अधिनियम है। स्पेशल मैरिज एक्ट भी इसकी पुष्टि करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान जो है वो बड़े सख्त हैं। इंटर रिलीजियस मैरिज को बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें इंटर रिलीजियस मैरिज में प्रॉब्लम आती है कि फिर उसको जो दूसरी पार्टी उसको उसमें इंटर रिलीजन मतलब उस धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। साथ ही साथ और भी सेक्शन 7 बहुत वायलेशन। सेक्शन 7 क्या कहता है स्पेशल मैरिज एक्ट का, कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 6, 7 और 8 आपको 30 दिन, 1 महीने पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने बताना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सेक्शन 7 में अगर किसी को आपत्ति है इस मैरिज से तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। यही तो दिक्कत है, क्योंकि भैया प्यार के दुश्मन पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। अब नोटिस अगर आप दोगे तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार, पूरे खानदान, पूरे गांव, पूरे कुनबे को पता चल जाएगा और उसी दौरान वो कुछ भी करवा सकते हैं, वो शादी तोड़वा सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि अब सेक्शन 7 को हटाओ और यही पिटीशन जो है वो दायर की गई थी। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के तहत ही शादियों को रजिस्टर किया जाता है। वैसे बहुत लोग शादी कर लेते हैं, रजिस्टर नहीं करते। भैया रजिस्ट्रेशन करवा लो। मेरा एक दोस्त है, अब क्या ही बताऊँ कि अब उसने शादी आदि रजिस्टर करवाई नहीं, ठीक है। और अब अगर रजिस्टर हो जाती तो दिक्कत है, कहता है रजिस्टर ही नहीं करे तो क्या डाइवोर्स दे देंगे, क्या जो है सो है। लेकिन शादी रजिस्टर ज़रूर करवा लिया करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन अभी जब आप बहुत सारी स्कीम्स का फ़ायदा लेने जाएंगे ना तो फिर मुश्किल होगी। इसीलिए शादी आदि अगर किसी की हो गई हो तो रजिस्टर, और वैसे भी 1 साल के बाद शायद पेनल्टी लग जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, किसी एडवोकेट को पकड़ लीजिए। एडवोकेट थोड़ा पैसा लेगा, ऑनलाइन आपको खुद ही एक टाइम दे देंगे और वहाँ पे जाके बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आ जाइए, बढ़िया एकदम, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया ये तो कमाल ही हो गया। अब आप बोलेंगे सर इनके ऊपर केस नहीं क्यों नहीं हुआ? भाई ये कोर्ट गई नहीं, यहाँ पे कोर्ट के बाहर मामला सुलटा लिया। वही बता रहे ना कि अब देखिए भारत में सब पॉसिबल है, सब कुछ पैरेलली चल रहा है। 5-5, 6-6 बीवियाँ कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ चल रहा है पैरेलली। बट बात यह है कि केस तो हो, जब तक केस ही नहीं हो रहा है। अब भाई यहां पे आउटसाइड दी कोर्ट ही मामला सुलझा लिया गया और बताया है कि अगर ये इसका वायलेशन किया गया, पति ने इसको तोड़ा, तो पत्नी कोर्ट चली जाएगी और फिर इनको सजा हो जाएगी। तो ये हिसाब किताब है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एथिक्स केस स्टडी जीएस पेपर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।